दोस्तों, जब एक नया इन्वेस्टर इस मार्केट में आता है तो उसे बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि एसआईपी करूं, लमसम करूं, एसडब्ल्यूपी करूं, क्या करूं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और लमसम किसे, किसमें, कब और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और सबसे जरूरी किसमें कितना रिटर्न मिलेगा। वैसे तो एसआईपी हो, एसडब्ल्यूपी हो या लमसम हो, कोई भी कभी भी किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किसको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके लिए क्या सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन एनसीआर में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन एनसीआर की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। देखिए, अगर आप इस मार्केट पे बिल्कुल नए हैं, आज से पहले कभी भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से आपको एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी छोटे से छोटे अमाउंट से। जब तक आप पहली बार इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, तब तक आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपको एसआईपी कैलकुलेटर को भी एक बार यूज करके देख लेना चाहिए। उसमें डिटेल में समझ लेना चाहिए कि मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, कितना रिटर्न मिलता है, कितने सालों में कितना बनेगा। एक एग्जांपल के लिए देखें, अगर आप महीने के मात्र 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अगले 20 सालों के लिए अगर उस पर मात्र 15% तक का रिटर्न मिल जाता है, तो ये अमाउंट आपके 40 से 45 लाख रुपए बन जाता है। ये आप स्क्रीन पर डिटेल में अच्छी तरह से देख सकते हैं, और खुद भी कई बार कैलकुलेट करके आपको देखना होगा। तो एसआईपी उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको छोटे से अमाउंट से एसआईपी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, और मार्केट को कुछ महीने, कुछ साल तक देखना, समझना चाहिए। दूसरा है एसडब्ल्यूपी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लमसम की, क्योंकि एसडब्ल्यूपी की बात लास्ट में ही आती है, और क्यों आती है ये मैं आपको आखिर में ही बताता हूँ। अगर बात करें लमसम की, तो लमसम आपको बड़े ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप नए हैं तो लमसम तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, या तो आप किसी भी एडवाइजर, एक्सपर्ट की मदद लेकर ही लमसम इन्वेस्ट करें, क्योंकि गलत समय पे गलत फंड में अगर आपने लमसम कर दिया तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। वैसे तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये आपके मेहनत से कमाए गए पैसे हैं, इसको आप कहीं भी कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह एसआईपी कभी भी किसी भी तरह के मार्केट में स्टार्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, वहीं लमसम आपको हमेशा भारी गिरावट में ही करना चाहिए। अगर आपके पास एक लंबा समय है, 15-20 सालों के लिए अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा गिरावट का इंतजार मत कीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि बाजार थोड़ा बहुत गिर भी गया तो वहां से ये ऊपर ही जाना है। लेकिन वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 साल, 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तो आपको भारी गिरावट में ही लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ठीक ठाक गिरावट में मात्र 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, जिस पर अगर 15% का रिटर्न मिला, तो अगले 20 सालों में ये आपका 80 लाख रुपए बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये 80 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ 5 लाख रुपए से। तो ये एक बात तो है कि एसआईपी से कहीं बहुत ज्यादा फायदा लमसम से होता है। शर्त बस ये है कि आपको भारी गिरावट में ही इन्वेस्ट करना है। सिर्फ एसआईपी से कम समय में बड़ा पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हर डिप में, हर गिरावट में आपको लमसम इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। लमसम इन्वेस्ट कब, क्यों और किस फंड में करना चाहिए, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। चलिए बात करते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की। एसडब्ल्यूपी की बारी आती है एसआईपी और लमसम के बाद। एसडब्ल्यूपी में हम जब इन्वेस्ट करते हैं जब हमारे पास एक मोटा पैसा होता है, चाहे वो एसआईपी के माध्यम से बना हो, लमसम से बना हो, या किसी भी अदर एसेट से बना हो। चाहे आप सोना बेच के लाए हो, चाहे आप अपनी जमीन प्लॉट बेच के लाए हो, लेकिन एसडब्ल्यूपी के लिए एक मोटा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। एसआईपी और लमसम पैसा इन्वेस्ट करने का मोड है, और एसडब्ल्यूपी पैसा निकालने का मोड है, यानी पैसा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी यहाँ से आप एक सिस्टम की तरह हर महीने पैसे निकालते हो। इसको एक एग्जांपल से समझें कि अगर आपने किसी तरह से 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है, और उसको अगर आप एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हर महीने 25,000 रुपए का फिक्स मंथली इनकम दे सकते हैं, और ये जो आपका 50 लाख है, अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए बन चुका होगा। ये कहानी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि एसडब्ल्यूपी कैसे करना चाहिए, किस फंड से करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करने पर कितना मंथली इनकम हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देखिएगा। तो एक बार और दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ कि एसआईपी उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जो सीखना
सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। लमसम उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो उनको कुछ महीने कुछ साल मार्केट में हो गया है, वो मार्केट को परखना समझना सीख चुके हैं, गिरावट भी कई बार देख लिया है, उनको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो किसी एक्सपर्ट फाइनेंस एडवाइजर के संपर्क में है तो उनके सलाह से ही लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा बात करें SWP की, तो इसमें आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की और समझने की जरूरत है। ये तो जरूर आप किसी जानकार के संपर्क में ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मोटा पैसा लगेगा। आप किसी भी फंड से SWP नहीं कर सकते, ये भी आपको समझना होगा। अगर तो आप बिल्कुल नए हैं, SIP SWP लमसम में थोड़ी बहुत आपकी कंफ्यूजन था, किस में करना चाहिए, किस में कितना रिटर्न मिलेगा, किस हिसाब से काम करता है, ये मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भी भेज सकते हैं, उस पर मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।